नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल हांसी में व्यापारी संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मनोहर लाल ने हांसी में व्यापारी संगोष्ठी के व्यापारियों को संबोधित किया और कहा कि क्रांतिकारियों का इतिहास हांसी से जुड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हांसी से अंतर अब की बार 80,000 होगा। गरीबी हटाओ का नारा लेकर ही 1970 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी और इस बात पर भी मनोहर ने कहा कि वो इसी नारे के बलबूते पर सत्ता में आए थे। अपने संबोधन में मनोहर लाल ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अपने ऐतिहासिक हांसी की नगरी, इसका इतिहास मित्रों से छुपा नहीं है। क्रांतिकारियों का इतिहास हांसी से जुड़ा है। आज की सब बहुत कम समय आपको मिला इस कार्य को करने के लिए, इस सम्मेलन को बुलाने के लिए। इस कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं। मैं निश्चित रूप से अपने यहाँ के विधायक श्री विनोद राणा जी का भी धन्यवाद करता हूँ और जिला हमारी जिला अध्यक्षा बहन आशा केंद्र का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुल मिलाकर रात को ही बात हुई, जैसा बताया कि मेरे पास थोड़ा समय है, लेकिन थोड़ा देरी से कार्यक्रम हो पाएगा। आप 9 बजे आइए, 9:30 आइए, 10 आइए, आ जाइए, बस इतना जरूर करिए कहीं ऐसा ना हो कि उस देरी कारण से ना आए फिर हमारे कार्यक्रम निराश हो। मैंने वादा किया था, मैं निश्चित रूप से पहुंचूंगा। अभी 8 बजे के आसपास वहां से चलना हुआ, 9 बजे में आपका पास आ गया। और खूब आप लोगों का जो ये एक विश्वास और समर्थन देख करके मन गदगद हो रहा है। मुझे वो पुरानी हांसी, क्योंकि मैं हांसी पहली बार नहीं आया, बहुत पुराना मेरा जुड़ाव है हांसी, 1990 से जुड़ाव है। 1990 में मेरा आना जाना यहाँ होता था। हमारे हरी सिंह रोटा पत्रों की दुकान, स्वर्गीय सुरेंद्र जी जैन, उनके बेटे सचिन जैन भी दिखे थे मुझे, ये इधर पीछे बैठे। जगदीश भाटिया, बस अड्डे के सामने शिव शंकर जी आए नहीं होंगे। खोखली जी तो ऐसे ही सब पुराने लोग व्यास जी चावला बैठे हैं, ये बैठे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी प्रदेश में एक लीगल टीम बनाकर चुनाव से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर रही है। इसके बावजूद भी जिलों में निर्वाचन अधिकारी अड़चनें पैदा कर रहा है। ज्ञापन में चुनाव संबंधी कई मसले उठाए गए। आम आदमी पार्टी को जिला निर्वाचन अधिकारी से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल से मुलाकात भी की गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों के व्यवहार पर निर्देश देने की भी अपील की गई। हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल से चुनाव के दौरान दोहरा व्यवहार नहीं होने की मांग की है। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल की भी शिकायत की गई है। और आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम अब सरकार का हिस्सा नहीं है, वे सिर्फ करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ स्कूल हादसे के दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मृतक बच्चों के परिजनों को मुआवजा, घायलों के इलाज की घोषणा की है, जो सही नहीं है। इसको लेकर भी हमने चुनाव आयोग के सामने मसला उठाया है। पूर्व सीएम पर हमने चुनाव आयोग से कार्रवाई की भी मांग की है। दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर आज हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि हम लोग अपनी लीगल टीम सेटअप करके हर एक परमिशन के लिए प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, उनको चुनाव आयोग की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि किसी भी तरीके के परमिशंस में हमको परेशान नहीं करें। जब हम लीगल तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफिल कर रहे हैं, जैसे मान साहब के रोड शो से ठीक पहले हुआ,
कि वहां पहुंच के टीम्स पोस्टर्स वगैरह हटाने लगी। मेहनगढ़ में स्कूल बस पलटने से 8 बच्चों की मौत हो गई है और वहीं कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। हादसे को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि दुख इस बात का है कि सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम बार बार सरकार को बताते रहते हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेती है। जो आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, NIT 86 फरीदाबाद, कल हमारे हरियाणा में बड़ी दुखद घटना हुई कि हमारे मासूमों को अपनी जान से जाना पड़ा। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की ताकत दे। परंतु इसके साथ साथ दुख इस बात का भी होता है कि एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम बार बार सरकार को जगाते हैं, पर सरकार कोई कदम नहीं उठाती। इसको लेके 21 फरवरी 2024 को मैंने प्रश्न भी लगाया था, खासतौर से इन प्राइवेट स्कूलों को लेके जो 5 स्टार प्राइवेट स्कूल है, कि किसके पास फायर सर्टिफिकेट है। वित्त मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे। इस दौरान वित्त मंत्री ने हरियाणा में बीजेपी की जीत और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने जेजेपी पर भी निशाना साधा और जेपी दलाल ने मेहनगढ़ में हुए बस हादसे पर शोक भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी गरीब लोगों के लिए नीतियां बनाकर काम करती है, जिससे लोग बीजेपी सरकार को अपनी सरकार समझते हैं। आपको बताते चलें कि जेपी दलाल भिवानी पहुंचे हैं और साथ ही वहां पर पहुंचने के बाद बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। आपको बताते चलें कि जेजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर लगातार दौरे रोड शो किए जा रहे हैं। इसी बीच में जेपी दलाल भी भिवानी पहुंचे थे और बीजेपी की जीत का दावा भी करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने जेजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। कल की घटना बहुत ही दुखदायी, हृदय विदारक है और मैं जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और इस तरह की घटना से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और जो कानून सम्मत मदद हो सकती है पीड़ित परिवारों की, वो करने का ऐलान भी किया है। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रहे स्वर्गीय नफी सिंह राठी मामले में इनेलो नेता अभय चौटाला द्वारा शासन और प्रशासन को बाकी बचे आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर दिए गए अल्टीमेटम का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। शुक्रवार को इस बारे में झज्जर पुलिस के डीएसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने मीडिया के सामने आते हुए कहा कि इस दिशा में जिला पुलिस का अनुसंधान निरंतर जारी है। इस मामले में झज्जर पुलिस ही नहीं बल्कि एसटीएफ भी काम कर रही है। जिस तरह से ये प्रयास किए जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि पूरे प्रकरण से जल्द ही पर्दा भी उठ सकता है। देखिए, उसमें कई लोगों से पूछताछ हुई है और कई साक्ष्य जो हैं वो जुटाए गए हैं और पूरी तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि उसमें अरेस्टिंग भी हुई है और कुछ लोग जो है उनको प्रोडक्शन वारंट पे भी लाया गया जो कुछ अपराधी हैं। तो बाकी भी हमारा प्रयास उसमें निरंतर जारी है और जैसे जैसे चेन कनेक्ट होती जा रही है उसमें प्रोडक्शन वारंट पे भी लिया जा रहा है और कुछ अभी जो है सस्पेक्ट हैं तो उनके विरुद्ध भी साक्ष्य जैसी पूर्ण होते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी और आगामी बिल्कुल हमारी तरफ से जो है बिल्कुल फेयर और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। स्पीडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें।
महेंद्रगढ़ में बस पलट गई है और हादसे में 8 बच्चों की मौत हो गई है, तो वहीं कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को रेवाड़ी, कनीना और गुरुग्राम के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बच्चों का हाल जानने के लिए दिन भर अस्पताल में राजनेताओं की भीड़ लगी रही। स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता भी अस्पताल पर पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मामले में पुलिस ने बस चालक, स्कूल प्रिंसिपल और साथ ही स्कूल सचिव को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी महंत सिंह ने बताया कि आरोपी बस चालक, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल सचिव को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले कि महेंद्रगढ़ और साथ ही कई अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में बच्चों का इलाज लगातार जारी है। स्कूल सचिव और प्रिंसिपल को अब गिरफ्तार भी किया गया है और साथ ही अस्पताल पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री, और स्वास्थ्य मंत्री ने पहुंचने के बाद में जानकारी ली और बच्चों को उचित इलाज के लिए निर्देश भी दिए हैं। स्कूल सचिव और प्रिंसिपल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों का हालचाल जाना और साथ ही परिजनों से भी मुलाकात की है। ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा था, धर्मेंद्र, उसको अरेस्ट कर लिया है। एक प्रिंसिपल है दीप्ति और एक होशियार सिंह है जो सेक्रेटरी का काम देखता था, उसको अरेस्ट किया है। और बच्चे क्रिटिकल थे, उनकी संख्या कितनी है और क्या हालत है? टोटल इसमें हमारे पास 22 MLR हमारे पास एक आई थी और उसके अलावा 6 आदमियों की डेथ हुई। टोटल 34 के करीब MLR इसमें टोटल कटी है। कौन कितने आदमियों के खिलाफ मुकदमा देखिए, अभी हमने इसमें स्कूल प्रशासन के नाम ही FIR दर्ज किया है और उसमें स्कूल का रिकॉर्ड हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेंगे। उसमें उसके डायरेक्टर, मेंबर वगैरह कौन है, किसकी क्या लायबिलिटी रहती है, वो एक तफ्तीश में रहेगा। आज सुबह मुझे खबर लगी कि उन्हानी गांव के पास एक बस की दुर्घटना हो गई। उसके अंदर अनेक बच्चे अपनी जान गंवा दिए, अनेक और बच्चे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी बच्चों के परिवार के प्रति मैं अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज हम उस दोषी को पकड़ेंगे या हम बच्चों के ट्रीटमेंट पर कंसर्न करेंगे, आप बताइए मुझे। बच्चों के हाँ, तो मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया 37 का ब्यौरा दिया। 6 बच्चे भगवान को प्यारे हो गए, 14 बच्चे छुट्टी पाकर घर चले गए, बाकी 17 बच्चे बचे। 17 में से 12 इस हॉस्पिटल में है, 2 बच्चे गुरुग्राम में हम भेज चुके हैं, 3 बच्चे किसी दूसरे हॉस्पिटल में। तो ये 12 की जो ब्यौरा है वो मैं दे रहा हूँ, और आप सुनिए, आप उसमें से 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जो अभी बॉर्डर लाइन है। उन्हानी मोड़ पे पलटी है जिसमें बहुत सारे बच्चों की 6-7 बच्चों की कैजुअलिटी हो गई और बाकी सब लोग घायल हैं। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। अनहोनी सो हो गई, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन भविष्य के लिए इसका जरूर सरकार संज्ञान लेगी। और आज पूरी सरकार आप देख रहे हैं कि उनके अभिभावकों के साथ खड़ी है, बच्चों के साथ खड़ी है। ये वाकई में ही बहुत दर्दनाक हादसा है। मैं समझता हूँ कि हमने कभी स्कूलों की बसों को एड ऑन को एक्सीडेंट होते देखा, लेकिन इस तरह से एक ड्राइवर की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखद है। पूरे इलाके के अंदर बड़ी भारी मायूसी है और मैं समझता हूँ कि जहाँ पेरेंट्स की बात आती है उनमें माँ से बड़ा ज़्यादा दुख किसी को नहीं होगा। आज 6 बच्चे हम जिम्मेदार पे चले गए और अभी भी 10-15 बच्चे हॉस्पिटल में हैं जिनके ICU के जरिए हालत है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से इलाज मिले और वो ठीक स्वस्थ होकर के घर आएँ। जिन बच्चों की जाने की गम है वो एक क्षति है जो अपूर्णीय है। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे को लेकर आपको बताते चले कि महेंद्रगढ़ की डीसी ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। महेंद्रगढ़ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया गया। कमेटी में SDM कनीना और DSP कनीना और साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी शामिल किया गया। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा सके।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसे के बाद अब पूरे हरियाणा में आरटीओ विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा और फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में आरटीए की टीम स्कूल की बसों को भी चेक कर रही है। कमी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चेकिंग कर रहे आरटीए विभाग के अधिकारी से हमारे संवाददाता मोनू पंचाल ने विशेष चेकिंग अभियान को लेकर बातचीत की है। बीते कल जो हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में जिस तरीके से एक स्कूली बस जो है वो टकरा गई और उसमें जिस तरीके से हादसा जो हुआ और उसमें करीब 8 बच्चों की मौत हुई है, तो उसको देखते हुए जो है पूरे हरियाणा में जो है पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और पूरी तरीके से तमाम जो स्कूली बसें हैं उनको जो है वो पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। और हम इस समय फरीदाबाद के जो है छायसा गांव से मोहना वाले रोड पर जो है वहां मौजूद है और वहां पर जो है आरटीओ विभाग जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है और तमाम बसें आप देख सकते हैं इन बसों को यहाँ पर जो है वो पकड़ा है और इनपाउंड यहाँ पर किया है और तमाम जो कमियां हैं वो यहाँ पर जो बिंदु है वो कमी यहाँ पर मिली है। जिस तरीके से बात की जाए तो नालंदा स्कूल की बात की जाए, चाहे वो जो है बिहारी लाल जो है वो स्कूल है, तमाम जो मानी जो स्कूल है फरीदाबाद की जो वो उन स्कूलों की बसें जो है उनमें जो है कमियां मिली है और तमाम जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं। आईटी के अधिकारी योगेश से भी हम बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं उनसे भी हम बात करते हैं। योगेश जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है आज अभियान चलाया गया है क्योंकि कल बहुत बड़ा हादसा जो है महेंद्रगढ़ में देखने को मिला, तो उसके चलते जो है वो पूरी तरीके से आज पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। देखो पुलिस और ये आरटीओ विभाग तो ये हमेशा मुस्तैद रहता ही है जी, और हम इनकी निरंतर पहले भी इनका चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन और आज भी हमने स्पेशल चलाया है अलग से। और हमने सुबह से 28-30 बसें चेक भी की हैं, जिन बसों के अंदर जो भी कमियां पाई गई उनको हमने यहाँ पे लाके इम्पाउंड किया गया है। ये 5 बसें हमने बंद की हैं जिनकी फिटनेस एक्सपायर थी। एक दिल्ली से ब्लैक लिस्ट भी एक गाड़ी है और किसी का टैक्स नहीं है, किसी की फिटनेस नहीं है। जिनकी गाड़ियों के अंदर जो भी कमियां पाई गई उनको उसी ऑफेंस के अंदर हमने जुर्माना लगाया और इम्पाउंड किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कल इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं आईटी विभाग जो है वो अब जागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहली बात की जाए तो पहले समय में कहीं ना कहीं जिस तरीके से धड़ल्ले से ये बस चल रही है, क्या ये पहले समय में चेक नहीं की गई? हाँ देखो, ये निरंतर हम पहले भी चेक कर रहे हैं, हमने पहले भी इम्पाउंड की और इनकी जो स्कूल का जो इनका ट्रांसपोर्ट संभालता है उनकी डीटीओ साहब द्वारा हर महीने मीटिंग मिली जाती है और उनको समझाया भी जाता है, उनको आदेश भी दिए जाते हैं कि अपनी बसों के कागज कंप्लीट रखें और पहले भी इनको इम्पाउंड किया गया जिन बसों के अंदर जो कमियां पाई जाती है। तो देखा जा रहा है योगेश, जिस तरीके से इंस्पेक्टर साहब लगातार जिस तरीके से चेकिंग जो यहाँ पर की गई है, इनमें स्कूली बच्चे भी होंगे, तो क्या स्कूली बच्चे जो है वो सीट के हिसाब से बैठे हुए थे या ओवरलोड बच्चे थे इसमें? नहीं, बच्चे बिल्कुल सेफली बैठे हुए थे, हर सीट पे बच्चे बैठे थे। ऐसा नहीं था कि बसें भरी हुई थी, कोई बच्चे खड़े थे, बच्चे आराम से अपनी सीटों पे बैठे हुए थे। और जिन बसों के अंदर लेडीज अटेंडेंट भी थी और जेंट्स अटेंडेंट भी थे, वो सभी उनको बच्चों को ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है, बच्चों को वो सुरक्षित लेके जा रहे थे, आराम से बच्चे बैठे हुए थे। तो जिन बसों को इम्पाउंड किया इनमें क्या क्या कमियां मिली हैं? इनके अंदर इनके किसी के टैक्स एक्सपायर है, किसी ने टैक्स नहीं भर रखा, किसी का परमिट नहीं है, किसी की फिटनेस नहीं है। ये गाड़ी दिल्ली से ब्लैक लिस्ट हो रखी है और जो इनके ऑफेंस बनता है उसी धारा में हमने इनको बंद किया। तो एक चीज भी देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में जो है वो भी बसें जो है स्कूली चलती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो स्कूलों की तरफ से देखी जाती है। उनको एक्सपायर गाड़ियों को यहाँ पर चलाते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि इंश्योरेंस भी नहीं है, एक्सपायर भी गाड़ी यहाँ है, तो इसको लेकर के क्या जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या शहरी क्षेत्र में भी चेक की जाती है? हाँ बिल्कुल, शहरी क्षेत्र में भी चेकिंग की जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मतलब 95-90% तक लगभग गाड़ियाँ ठीक मिलती है, उनके सभी कागज कंप्लीट मिलते हैं, उनको भी हमने तो छोटी मोटी कमियां जो मिलती है वो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में मिलती है और जिस गाड़ी के अंदर जो कमी मिलती है उसको इम्पाउंड कर सकते हैं। तो जो गाड़ी आपको ब्लैक लिस्ट मिली है, क्या वो गाड़ी अब रोड पे उतर पाएगी या बिल्कुल पूरी तरीके से इम्पाउंड है? नहीं, वो जब तक अब उसके कागज कंप्लीट नहीं होंगे वो तब तक रोड पे उतरेंगे नहीं, उसको यहाँ से रिलीज ही नहीं किया जाएगा। जब तक वो बिल्कुल ओके, उसके सारे पेपर ओके नहीं हो जाएंगे तब तो उसको यहाँ इम्पाउंड ही रहेगी, उसको रिलीज ही नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आईटी विभाग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट यहाँ पर मोड पर नजर आ रही है और पूरी तरीके से रियलिटी चेक करती हुई नजर आ रही है। तमाम बसें जो है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ और तमाम जो बसें हैं यानी कि पूरी 5 बसें जो है वो यहाँ पर इम्पाउंड करी गई है और जिस तरीके से बिंदुओं की बात की जाए तो वो पूरे बिंदु जो है वो पूरी तरीके से नहीं है और कहीं ना कहीं कमियां मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि DL नंबर जो बस है जो है 67 और 66 नंबर जो बस दिख रही है आपको इन तस्वीरों में, ये बस जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली से ब्लैक लिस्ट है और उसके बावजूद भी जी ग्रामीण क्षेत्र में स्कूली बच्चों में स्कूली जो है स्कूल में ये बस लगाई हुई है और तमाम
तरीके से जो है अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी ये जो है सोचना चाहिए, तमाम स्कूलों में जाकर के वो जो है जानकारी लेनी चाहिए कि जो बस, जिस बस में वो उनके बच्चे जा रहे हैं वो बस पूरी तरीके से कंप्लीट है या नहीं है, ड्राइवर किस तरीके का है। तो पूरी तरीके से अभिभावकों को भी जागरूक होना जरूरी है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। खबर फतेहाबाद से है, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर स्कूली वाहन दौड़ रहे हैं और महेंद्रगढ़ जिले में हुए स्कूल बस दुर्घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चलें कि फतेहाबाद ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल बस चेकिंग अभियान चलाया और 5 बसों के चालान भी काटे। एक प्राइवेट स्कूल की बस बिना परमिट और बिना नंबर के दौड़ रही थी, जिसको सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ने रोककर उसका चालान काटा। ट्रैफिक पुलिस हेतराम ने बताया कि यह अभियान पूरे दिन चलेगा, साथ ही स्कूलों में भी जाकर बसों के दस्तावेज चेक किए जाएंगे। आज स्कूलों का नए सेशन को देखते हुए स्कूल बसों का पूरे जिले में टोहाना, रजिया, बुन्ना और भट्टू सभी जगह स्कूल बसों की गहन चेकिंग की गई है और जिन बसों का कागजात पूरे नहीं पाए गए या जो स्कूल के बसों के नियम हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो पूरे नहीं मिले हैं, उनका चालान भी किया गया है। तो कितनी बसों के चालान काटे गए और कितनी बसें चेक की गई? पांच हमने जो बसें चेक की है उनके कागजों के अंदर 5 बसों के अंदर कागजात कम पाए गए हैं, जिनके चालान किए गए हैं। खबर घरौंडा से है, जहां पर प्रशासन की तरफ से प्राइवेट स्कूलों की बस को चेकिंग अभियान शुरू किया गया। वहीं चेकिंग के दौरान आपको बताते चले कि 3 प्राइवेट स्कूलों की 6 बसों को जब्त किया गया है। और आपको बताते चले कि महेंद्रगढ़ के कनीना स्कूल बस हादसे के बाद प्रशासन काफी अलर्ट हो गया है। वहीं कमियों की वजह से इन सभी 6 बसों को जब्त भी किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जो भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो भी स्कूल्स अपने बसेस लगा रखे हैं जिन्होंने बच्चों के लिए, तो एक मैसेज देना उन सबको कि अपने बसेस जो भी चलाएं उनमें हमारी स्कूल सुरक्षित वाहन पॉलिसी बनी हुई है, उसके हिसाब से सारे नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। तो उसके अंदर मेडिकल किट्स वगैरह हो, उनके लिए अग्निशमन यंत्र उसमें रखा होना चाहिए, CCTV की व्यवस्था हो उसके अंदर, ड्राइवर जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, अटेंडेंट हो प्रॉपरली जो बच्चों को चढ़ा होता है। महेंद्रगढ़ कनीना में जो हादसा हुआ जिसमें 6 बच्चे एक्सपायर हैं, उसके बाद हमने जितने भी निजी स्कूल हैं सब बसों को चेक किया गया है, जिसमें 6 बसें जिनमें जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो पूरे नहीं किए गए थे, 6 बसों को इम्पाउंड किया। और मेरा सभी जो स्कूल के संचालक हैं निजी, उनको सभी को ये है कि जितनी भी बसें आपके पास हैं उनमें जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट में सारी कंप्लीट रखें। अभी आने में हमारा आगे भी जाता रहेगा। अगर किसी प्रकार से ऐसी बस मिलेगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ड्राइवर दारू पिए मिल गया तो उसके खिलाफ सीधा पर्चा दर्ज होगा और उसके जो मालिक है उसको भी सीधा अंदर दिया जाएगा। फ्लैश बोर्ड में इतना ही। नमस्कार।